परंतु अब विवाह के उपरांत आपका इस तरह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, क्या ये आपके दर्शन शास्त्र के नियमों के विपरीत नहीं होगा? तो क्या अब आप सदा के लिए वैराग्य को त्याग देंगे प्रभु? नहीं ऋषि कश्यप, कदापि नहीं। विवाह सृष्टि के उद्धार के लिए और सांसारिक क्रम के निरंतर चलते रहने के लिए अनिवार्य है, और यही कारण है कि मैंने ये विवाह स्वीकार किया है। अब रहा प्रश्न वैराग्य का, तो दर्शन शास्त्र के अनुसार और मेरी विचारधारा के अंतर्गत विवाह और वैराग्य एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। सती से मेरा यह विवाह इसी बात का आदर्श उदाहरण बनेगा। ये कैसे संभव है महादेव? विवाह और वैराग्य एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं? विवाह प्रवृत्ति धर्म का प्रतीक है, जिसके द्वारा परिवार की स्थापना होती है, और परिवार की स्थापना से ही उत्पन्न होती है सांसारिक मोहमाया और इच्छाएं। उन इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु हम देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। और इसी कारण कर्तव्य, नियम, विधि विधान ये सब अनिवार्य हो जाता है। किंतु वैराग्य तो निवृत्ति धर्म का प्रतीक है, जिसमें अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर सांसारिक मोह माया से दूर रहना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य माना जाता है। जहां ना कर्तव्य महत्व रखता है, ना उसका विधि विधान, और ना ही नियम से कोई सरोकार है, दोनों ही विपरीत दिशा में जाते हुए मार्ग हैं। दोनों का लक्ष्य उतना ही भिन्न है जितना ये पृथ्वी और वो आकाश। भला दोनों का मिलन कैसे संभव है महादेव? सबके साथ रहते हुए भी किसी का मोह न करता, ये भी तो वैराग्य हो सकता है प्रजापति। विवाह के नियमों का पालन करना, किंतु माया में न उलझना, अहम भाव को दूर रखते हुए अपने धर्म की पूर्ति करना, ये वैराग्य के रूप ही तो है। यदि कोई विवाहित जीवन की इस परिभाषा को अपना ले, तो वैराग्य और विवाह एक दूसरे के पूरक अवश्य बन सकते हैं, और यही सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ विवाह का उदाहरण बन जाएगा। अहम भाव को दूर रखते हुए अपने धर्म की पूर्ति करना सुनने में अवश्य अच्छा लगता है महादेव, परंतु विवाह के पश्चात यह संभव कैसे? अहम भाव को कैसे दूर रख सकते हैं? कहने और करने में बहुत अंतर होता है महादेव। मैं जो कहता हूं उसका पालन भी करता हूं। आप तो यज्ञ में विश्वास नहीं रखते, इसी कारण यदि संभव होता तो मैं आपसे निवेदन अवश्य करता।
कि आप जो कह रहे हैं उसके प्रमाण हेतु कल मेरे नियम और विधि विधान का पालन करते हुए मेरे यज्ञ में सम्मिलित होकर दिखाएं। मुझे ही नहीं, इन सबको भी विश्वास हो जाता कि विवाह उपरांत अहम भाव को दूर रखते हुए धर्म की पूर्ति की जा सकती है। प्रजापति दक्ष, ये संभव नहीं है। कल प्रातः महादेव देवी सती के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और आपका यज्ञ तो उसके पश्चात ही आरंभ होगा। नहीं ऋषि अत्रि, यदि मेरे इस यज्ञ में सम्मिलित होने से इनकी किसी शंका का निदान होता है तो क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। अब मैं यज्ञ उपरांत ही यहां से प्रस्थान करूंगा।